आज जो है पूरे देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो 130वीं जयंती है उसकी जयंती मनाई जा रही है। उस कड़ी में मैं बावल गया था और उसके बाद गढ़ीबोलनी और फिर धारवेड़ा और चिरंजीव जो हैं गोकलगढ़ और नीरपुर में आज हमारा कार्यक्रम था। और यहाँ पर जो है रेवाड़ी में अभी हम माले अर्पण करके आए हैं। मेरा ये कहना है कि इन्होंने ये कहा है कि ये टीका उत्सव मनाएंगे 14 से लेकर 17 तक। आप देख रहे हैं कि टीका तो अवेलेबल नहीं है रेवाड़ी में। आज पिछले 3 दिन से वैक्सीन है ही नहीं। तो ये केवल जो है जुमले बनाना जानते हैं। कि आप देख रहे हैं कि कोरोना जो है उसकी भयंकर रूप से बढ़ रहा है। उसको केंद्र में और स्टेटों में सरकार नाकाम रही है और ऊपर से वैक्सीन की कमी है, तो उसका निर्यात क्यों किया इन्होंने। और अगर इनको कम से कम जो है प्लानिंग से करना चाहिए था। अगर इनके पास वैक्सीन की कमी थी तो पहले आयात करते, निर्यात करने की क्या ज़रूरत थी। तो आज की जो जयंती है उस उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ मैं सभी को। और मेरा ये मानना है कि जो आज जो प्रोग्राम हुआ उस पर नाम लिखा हुआ था, अनिल विज का भी नाम लिखा हुआ था, राव इंद्रजीत का नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन वो नहीं आए दोनों। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उसको जो है कार्ड में नाम ना होना, ये लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये चुना हुआ कोई व्यक्ति है, उसकी अगर अनदेखी की जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये जो परंपराएं हैं उसके विपरीत है। स्थानीय मंत्री भी आने के यहाँ पे ना बनवारी लाल जी, लेकिन वो भी नहीं आए। उसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, अब ये तो वही बताएंगे वो आए या नहीं आए। मुझे तो मालूम नहीं आए या नहीं आए। अगर नहीं आए हैं तो ये साफ दर्शाता है कि सरकार जो है उसमें तालमेल नहीं है। अब अनिल विज का नाम भी लिखा हुआ था। मुझे तो लगता नहीं है जहाँ पर दुष्यंत चौटाला आएंगे अनिल विज आएगा, लेकिन वो नाम क्यों लिखा, राव इंद्रजीत भी नहीं आए। मेरा ये मानना था कि ये तो उत्सव था, सबको आना चाहिए था इसमें जिनके नाम लिखे। क्या मानते कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी या क्या, किस वजह से नहीं आए? नहीं, अब ये तो वो ही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। बाकी उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। जैसे भी अगर राजनीतिक ऐसा लगा है तो क्या कुछ कारण निकल के आता है? तालमेल की कमी है सरकार में। तालमेल की जो गठबंधन है वो ठीक तरह नहीं चल रहा है। इनके बहुत सारे विधायक जो जजपा में हैं वो सरकार के विरोध में हैं, तो आपने देख लिया होगा। एक नाइट कर्फ्यू की बात थी, अभी सरकार की बात कर रहे थे तो नाइट कर्फ्यू पहले कहा कि 9 बजे लगेगा, उसके बाद में कहते हैं कि नहीं जी वापस ले लिए 10 बजे से लागू होगा। और इसका फायदा क्या मिलेगा? क्या सरकार और अधिकारियों में कोई तालमेल नहीं है या क्या वजह है? तो आप ये बताइए, रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर कौन निकलता है? और ये कह रहे हैं सुबह 6 बजे तक रहेगा, 5 बजे तक। तो मेरे ख्याल से आजकल तो गांव में तो लोग जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। शहर में तो लोग उठते हैं जाकर कहीं 7 बजे उठते हैं। इसका मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र आ नहीं रहा है। भाई अगर आपने करना है तो आप वैक्सीनेशन करो। जितना मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करोगे ताकि लोगों के एंटीजन बढ़े। जो असली काम वो कर नहीं रहे हैं। लोग लाइनों में खड़े हुए हैं तो गुमराह कर रहे हैं। ऊपर से टीका उत्सव के नाम के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। कितना पैसा इन्होंने लगा दिया उस पर, विज्ञापनों पे, वो सारा वेस्ट जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी जो हैं अपनी गरिमा खो रहे हैं। वो दीदी कहते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से, किस लहजे से एक देश के जो है मुख्यमंत्री को बुलाते हैं और फिर वहाँ पर स्वयं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। केवल जो है विपक्ष के लोग हैं कि वो कांग्रेस को टारगेट करने की बात की जाती है
BJP बन गया। जितने भी हमारे लोग हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर जी की 130वीं जो जयंती है उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और उसके साथ साथ नवरात्रे भी हैं और नवरात्रे की बधाई देना चाहूँगा। और आज हमारे काफ़ी जगह कार्यक्रम थे, जैसे कि कैप्टन साहब ने बताया कि बावल में उनके थे। मीरपुर के अंदर शहीद भगत सिंह क्लब है, उसने आज एक बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद के अंदर एक क्रिकेट प्रतियोगिता कराई थी। वहाँ भी हम लोगों ने बाबा साहब को माल्यार्पण करके उनको याद किया। एक हमारा गोकुलगढ़ में कार्यक्रम था और हम लोगों ने जो आज ये मूर्ति अनावरण आज यहाँ पर किया है, वहाँ भी मैंने सुबह जाकर माल्यार्पण किया और फूल चढ़ाए। मैं तो इस सरकार से यही कहूँगा, क्योंकि कोरोना वायरस आप जानते हैं कि कितनी भारी तादाद से आज देश भर के अंदर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें वैक्सीन की जो आयात है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक नाइट कर्फ्यू की बात है, आप देखिए नाइट कर्फ्यू इन लोगों ने लगाया, उससे मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो रहा है। या तो सरकार जो है एक सही तरीके से लॉकडाउन कुछ दिन के लिए लगाए और आयात बढ़ाए वैक्सीन की, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो कोशिश यही है कि इतना बड़ा जो ये एपिडेमिक है पूरे देश भर के अंदर है, इसको संभालने की आज देश के अंदर ज़रूरत है। आपको कोरोना नहीं होगा, पर उसकी वजह से जो ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है वो आप लोगों को उससे नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये बचाव का है, तो आपको मास्क लगाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आने वाले समय के अंदर भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बचाव के अंदर ही